बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.2 का इंट्रोडक्शन। तो 11.2 में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक डबल नैप राइट सर्कुलर कोन होता है। तो ये अल्फा एंगल तो वो होता है जो यहाँ पे जनरेटर था हमारा, वो इसके साथ में एक्सेस के साथ में बनाता है। तो जब आप अल्फा इक्वल टू बीटा के ऊपर एक जितना एंगल आपका यहाँ पे जनरेटर और एक्सेस के बीच में है, उतने ही एंगल पे अगर एक प्लेन आकर के इस डबल नैपेकॉन को कट करता है, तो वहां पर जो सेक्शन बनेगा उस सेक्शन को हम यहाँ पे पैराबोला कहते हैं। तो ये तो हमारा डिस्कशन था कि ये कैसे पैराबोला बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। बट ये पैराबोला कैसे बनता है, प्लेन का कैसे आके काटेगा कि पैराबोला बनेगा, ये बनने वाला, ये डिश कैसे बनती है उस तरीके से। लेकिन इस पैराबोला की डेफिनेशन ये नहीं है कि इस कोन को आएगा और काटेगा अल्फा इक्वल टू बीटा पे और पैराबोला बन जाएगा, ये नहीं। एक पर्टिकुलर जैसे सर्कल की हमारे पास डेफिनेशन थी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पे आके काटेगा तो सर्कल बनेगा। लेकिन जैसे हमारी डेफिनेशन थी वो अलग थी कि सर्कल क्या होता है, इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है, उन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ऐसे ही कुछ डेफिनेशन आपकी पैराबोला की भी होगी, क्योंकि वो कैसे हमने बनाए थे वो अलग चीज थी, डेफिनेशन इनकी बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही पॉइंट से रिलेटेड इसकी भी डेफिनेशन होगी। तो जैसे यहाँ पे था कि आप उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो जो इस सेंटर से इस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो और इस तरह से जब हम ज्वाइन करते हैं तो शेप बनती है, उसको सर्कल कहते हैं। तो सेम पैराबोला में भी ऐसे ही कुछ डेफिनेशन होगी। तो लेकिन देखो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि मैंने आपको कहा था कि 4 तरह के पैराबोला हमने पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। एक पैराबोला उस तरह ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। तो यहाँ पे पैराबोला वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पैरा का मतलब, जैसे ये आपका हो गया PARA, पैरा का मतलब होता है 4, और बोला का मतलब क्या होता है? थ्रोइंग। तो ये आपकी जो शेप है पैराबोला की, इस तरह से जो कर्व वाली शेप है, ये कैसे एक यू जैसी जो शेप है आपकी कब बनती है? जब आप यहाँ पे क्या करते हो, एक बॉल को थ्रो करते हो। तो ये शेप आपकी इस तरह से जो शेप बने, चाहे आप बॉल को यहां से ऊपर थ्रो करते हो, ये शेप कब बनती है? जब आप एक बॉल को थ्रो करते हो, हाइट पे जाती हो, इस तरह से नीचे आती है। तो ये एक बॉल को थ्रो करने पर जो शेप बनती है उसको हम यहाँ पे पैराबोला कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखो। तो ये रही हमारी डेफिनेशन। अच्छे से समझना, आपको बहुत सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी घबराना नहीं है, ठीक है। सर्कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ना, तो सेम पैराबोला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, वही सर्कल के जैसे कि पैराबोला भी उन सारे पॉइंट्स का सेट है। कैसे पॉइंट्स? that are equidistant from a fixed point and a fixed line। वहां सर्कल में ओनली फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो भी थी वो इक्वल थी, वो तब सर्कल था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैराबोला कब बनेगा? यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक फिक्स लाइन होगी। तो जब यहाँ पे इनके बीच की जो इनके बीच में ऐसे कोई पॉइंट होंगे, उस पॉइंट की इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस जब इक्वल होगी तो हमारा शेप बनेगा पैराबोला। अब देखो कैसे, ये मैंने एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट ले लिया और इधर में एक फिक्स लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। तो अब उन सारे पॉइंट का सेट जो इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। तो मैं पहला पॉइंट लेट यहां लेती हूँ। ये जो मेरा पॉइंट है P1, इस P1 की यहां से और यहां से डिस्टेंस सेम है। फिर मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ यहां पर, ये वाला। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया P2। अब इस पॉइंट की यहां से और यहां से डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं जैसे यहां पे लेती हूँ, ये मेरा पॉइंट है यहां पर P3। तो इस पॉइंट की यहां से और यहां से डिस्टेंस क्या है मेरी? सेम है। तो ऐसे सारे पॉइंट को जब आप मिलाओगे और ड्रॉ करोगे तो उन सारे पॉइंट का सेट जो मिलके एक शेप बनाएगा वो हमारा पैराबोला होगा। कैसे होगा? तो और जैसे यहाँ पे होगा, तो इसमें से यहां से लेके यहाँ, अब मेरे पास तो फिगर सही नहीं बनती, बुक में दिखाती, ये देखो ऐसे, जैसे को P1F जो है वो P1B1 के इक्वल है, P2F जो है वो P2B2 के इक्वल है, P3F जो है वो P3B3 के इक्वल है। तो अब ये जो पॉइंट है ना, P1, P2, P3 और भी हो जाएंगे, P4, P5 इधर भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमारी शेप बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? पैराबोला बनेगी। तो आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, तो ये मैंने फिगर यहाँ पे बना दिया, ठीक से। तो इसका मतलब पैराबोला कौन से पॉइंट्स का सेट होगा, तो पैराबोला उन सारे पॉइंट्स का सेट होगा जिसकी ये P1 P2 P3 P4 है, इन सारे पॉइंट्स का सेट होगा। और इसकी क्या कंडीशन होगी कि P1 जो है एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इस पॉइंट की। P2 पॉइंट की भी इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 होनी चाहिए, अगर ये 3 है तो ये 3 होनी चाहिए, ये 4 है तो ये 4 होनी चाहिए, ये 10 है तो ये 10 होनी चाहिए। तो हर जगह यहाँ पे जैसे सर्कल में एक रेडियस जो होती है वो हर जगह से आप ड्रॉ कर लो, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही होती है। ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है, सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे ये सारी क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस अलग होगी, ये डिस्टेंस सब अलग अलग होगी। बट ये चीज है कि P1 की इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये 2 तो ये भी 2, अगर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 3 है तो ये 3 होनी चाहिए, अगर ये कह रहे हैं ये 5 है तो ये 5 होनी चाहिए, अगर ये कह रहे 7 है तो ये क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो डेफिनेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि पैराबोला उन सारे पॉइंट्स का सेट है जो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया फिगर। अब थोड़ा सा इनका नामकरण कर लेते हैं, पॉइंट्स के नाम। जैसे सर्कल के सेंटर को हम यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं, ये आपका सरकमफ्रेंस होती है, वैसे इसके भी तो होंगे। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और जो फिक्स लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये एक फोकस, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम फोकस कहेंगे, और जो हमारा यहाँ पे फिक्स लाइन होती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारा चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलता है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सिस पे बनाते हैं। ये कहाँ से बनाते हैं, हम एक्सिस पे बनाते हैं। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ना वो इस फोकस से पास होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हमें 4 तरह के पैराबोला पढ़ने हैं। तो उसमें जो ये आपकी ये वाली जो लाइन होगी ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल आपकी ऐसे कुछ होगी। तो देखो 4 मेन टर्म्स होते हैं पैराबोला के जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो यही फाइंड करने के लिए कहेंगे कि आपको इक्वेशन दे दी है, जैसे आपको पहले सर्कल की इक्वेशन देते थे ना, तो उसमें रेडियस फाइंड करो, सेंटर के आप यहाँ पर पॉइंट से सेंटर फाइंड करके बताओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताओ। तो सेम यहाँ पर भी आपको इक्वेशन देंगे और आप कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो, फोकस फाइंड करो, एक्सिस फाइंड करो, वर्टेक्स फाइंड करो। तो ये मेन टर्म है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी फिक्स्ड लाइन होती है, जो ये हमारे पैराबोला को बनाने के लिए जो 2 मेन पॉइंट चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक फिक्स लाइन चाहिए, तो फिक्स लाइन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो फिक्स लाइन एज एल इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फिर दूसरा एक लाइन है जिसको हम एक्सिस कहेंगे, वो क्या करेगी, फोकस से पास होगी, डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो द लाइन थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो वो लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो उसको हम यहाँ पे पैराबोला की एक्सिस कहते हैं। तो पैराबोला बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम मेनली 4 तरह के पैराबोला यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में ये जो एक्सिस है वो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला ऊपर नीचे होंगे तो एक्सिस आपकी चेंज हो जाएगी, तो या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी या वाई एक्सिस की होगी। तो 2 ही तरह की एक्सिस यहाँ पे होंगी। फिर नेक्स्ट आपका ये वर्टेक्स क्या होगा, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो किसका इंटरसेक्शन, क्यों, पैराबोला इस एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो हमारा वर्टेक्स होगा वो ऑरिजिन पे होगा, दैट मीन्स आपकी ये एक्स एक्सिस होगी तो वाई एक्सिस आपकी यहाँ पर होगी, क्योंकि ये वर्टेक्स आपका ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन से ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये आपकी यहाँ पे इस तरह से क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। तो अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे तब वो देंगे। तो 4 मेन डेफिनेशन आपको याद रखनी है, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट फोकस, एक्सिस क्या होगी, वो लाइन जो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं, और वर्टेक्स क्या होती है, जहां पर पैराबोला इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो आपका वर्टेक्स होता है। और हम अभी जो 4 तरह के पैराबोला पढ़ेंगे उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, 0 0 होंगे। ऑरिजिन जो होगा तो वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो 4 ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आप समझ गए। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो मेनली अभी हमारे कोर्स में सिर्फ 4 पैराबोला ही है, बहुत तरह के होते हैं, हम सिर्फ 4 तरह के अभी हमारे 11th क्लास के सिलेबस में है। तो या तो वो आपका इस तरह से अपवर्ड होगा,
या आपका डाउनवर्ड होगा, या तो फिर आपका वो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। ये 4 तरह के पैराबोला ही हमारे सिलेबस में है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट हो जाती है। तो सिंपलेस्ट कब होती है? जब आपका वर्टेक्स, जो भी मैंने आपको बताया था, वो आपका ओरिजिन से पास होता है, एंड जो एक्सिस होगा ना वो सिमेट्रिक होगी अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। 2 कंडीशन पे आपका पैराबोला सबसे सिंपलेस्ट होगा। देखो यहाँ पे फिर से बताती हूँ। तो ये आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये कि हमारे पास जो 4 है पैराबोला जो मैं पढ़ने हैं, उसमें क्या होगा, ये जो वर्टेक्स आपका यहाँ पर होगा ना वो ओरिजिन से पास होगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे ना तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये वाई एक्सिस हो गई, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब जो हमारी ये एक्सिस है, ये एक्सिस ये आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए, और जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग होगी, पहली कंडीशन, और वर्टेक्स आपका जो ओरिजिन पे होगा, तब हमारे पैराबोला की इक्वेशन जो होगी, जो सबसे सिंपलेस्ट होगी, और हमारे सिलेबस में वही सिंपलेस्ट इक्वेशंस ही हैं। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज सिंपलेस्ट इफ द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो आपके दिमाग में आ रहा हो अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, अगर वर्टेक्स ओरिजिन से पास ना हो और एक्सिस अभी एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस की सिमेट्री ना हो तो क्या होगा, तो जो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। इक्वेशन तो तब भी पॉसिबल है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, और अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। तो आपकी तो बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि हमारे पास तो पैराबोला की हमें सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़नी है और ओनली 4 ही यहाँ पर पढ़नी है, जिसमें आपका वर्टेक्स जो होगा हमेशा ओरिजिन से पास होगा, और डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पर क्या होगी, एक्स एक्सिस के यहाँ पर जो आपकी एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के क्या होगी, अलॉन्ग होगी। तो देखो मेनली यहाँ पे 4 तरह के पैराबोला होंगे, तो वो कैसे बनेंगे वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एक पैराबोला की इक्वेशन कैसे डराइव होगी वो समझेंगे, बाकी के उसको देख करके लिख लेंगे। तो ये आप यहाँ पे देखो, तो ये आपकी ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो हमें ये सभी की यहाँ पे ये वाई है। चारों पैराबोला हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि आप डिफरेंस समझ सको कि चारों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पैराबोला का फोकस हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपका फोकस हो गया, एफ कह दिया। ये आपकी, क्योंकि वर्टेक्स आपको क्या कहा था, ओरिजिन पे, तो ये आपकी वर्टेक्स हो गई, और डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहीं इस तरफ होगी यहाँ पे, क्योंकि ये वर्टेक्स है तो ऑब्वियस पैराबोला आपका यहाँ से पास होगा, बिल्कुल ऐसे देखो, ये ऐसे, तो ये हमारा यहाँ से पैराबोला पास हो रहा है। तो ये आपको देखना है, ये एक एलिगेटर की तरह देख लो, शार्क की तरह देख लो। शार्क का मुंह जिस तरफ खुलेगा उसके अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगी, यहाँ होगी। ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, तो एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, हमारी डेफिनेशन थी। तो ये हमारा फोकस हो गया। तो जिधर फोकस होगा उधर शार्क का मुंह खुलेगा, उधर पैराबोला का मुंह खुलेगा। तो इधर फोकस है तो इसका ध्यान हमेशा इस फोकस की तरफ रहेगा। तो ये इधर हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स इस फोकस के क्या होगी, अपोजिट होगी, या जिधर इसका मुंह खुला है उसके अपोजिट होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी आपकी, यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बना दी। ये आपका ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, ये आपकी एक्सिस हो गई। ये बिल्कुल आप 4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखो। ठीक है, अभी सिर्फ हम ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। अब इधर जब हम बनाते हैं तो ये इसका अपोजिट हो गया। अगर ये आपका पैराबोला का मुंह इधर ना होकर ये फोकस अगर इधर हो जाता है, एक्स एक्सिस पे ना होकर के एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे हो जाता है, तो अब आपका ये शार्क का मुंह किस तरफ खुलेगा, अब आपका जो ये पैराबोला है ये आपका खुलेगा इस तरफ। इसका मुंह अब किस तरफ होगा, फोकस की तरफ मुंह होता है, तो ये इसका फोकस का इस तरफ मुंह हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरी तरह का पैराबोला। और डायरेक्ट्रिक्स का होगी, बिल्कुल फोकस के अपोजिट होती है, तो अब ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका दूसरी तरह का हो गया पैराबोला यहाँ पर। तो सेम ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। जब फोकस देखो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया, अब आपका ये जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो अगर ये फोकस आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ गया तो अब पैराबोला कहाँ चला जाएगा, तो अब पैराबोला आपका जाएगा इस तरफ, ऊपर की तरफ दिखेगा। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से पैराबोला बनेगा। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, तो फोकस के अपोजिट होती है, तो अब आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी इस तरह से, यहाँ पर बनेगी। तो समझ में आ रहा है, ये 4 अगर आप ये फिगर को सबको अच्छे से समझ गए ना तो आप सब चीजें अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसमें याद रखने की बहुत सारी चीजें, इसके लिए अलग याद रखो, इसके लिए अलग करो। एक का याद हो गया ना तो आप सब यहाँ पे कर लोगे। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया।
ठीक है, नेमिंग कर दिया। अब यही फोकस आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ना आके नेगेटिव वाई एक्सिस पे अगर आपका ये फोकस आ जाता है तो पैराबोला इस फोकस की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहाँ जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट, यानी ये पॉजिटिव पे है तो ये नेगेटिव पे जाएगा, ये नेगेटिव पे है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव पे जाएगा। अगर ये फोकस यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव पे जाएगा। अब फोकस आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो आपका ये डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो ये तो हमने 4 फिगर कैसे बनेंगे वो देख लिए। अब मेनली हम इसके लिए सारी इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स के कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, एक्सिस कैसे निकालेंगे, फोकस कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे। एक की आपने इक्वेशन बनाना देख लिया तो बाकी 3 आप इजीली समझ लोगे। मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी, वो टेबल आपको एज इट इज बना के अपने नोट्स में बना लेनी, अपने टेबल पे चिपका लेनी, तो आपको ये सारा कुछ बार बार देखने की जरूरत नहीं, उस एक टेबल को देख के आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो हमने 4 तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला देख लिए थे। तो आप पहचानोगे कैसे कि स्टैंडर्ड पैराबोला कौन से हैं, तो उसमें से सिर्फ मैं एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड पैराबोला की पहचान ये है कि जो एक्सिस होगी वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी या वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, और फोकस भी आपका कहां पर होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट भी आपके एक्सिस पर लाई करेंगे। वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे होगा और डायरेक्ट्रिक्स होगी या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये जो फर्स्ट टाइप का हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें वाई एक्सिस के पैरेलल। फिर से बताती हूँ कि स्टैंडर्ड पैराबोला की पहचान आपकी ये होती है कि जो एक्सिस आपकी होगी या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी या वाई एक्सिस के अलोंग होगी। फोकस आपका एक्सिस पे होगा, चाहे एक्स पे होगा चाहे वाई पे होगा। वर्टेक्स आपका कहां पर होगा, तो ओरिजिन पे होगा। और डायरेक्ट्रिक्स होगी या तो वाई के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब देखो यहाँ पे एक एक के कोऑर्डिनेट निकालते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे। तो लेट की मैं यहाँ पे इमेजिन करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग देखती हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा था क्या होता है कि ये आपका पैराबोला कब बनता है कि इस फिक्स पॉइंट से पैराबोला की डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस, यानी कि इस पैराबोला की इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो मैंने लेट किया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरी यहां पे कितनी है, ए है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये क्योंकि आपका ओरिजिन है तो ये जैसे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दिए। अब ये मेरा फोकस का पॉइंट यहाँ पर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरी ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई तो हो जाता है 0 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है तो ये क्या रहेगी, ए ही रहेगी। भाई 2 होती तो 2 रहती, 3 होती तो 3 रहती है ना भाई। यहां से यहां तक के अगर मुझे एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट दिले तो बस ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 2 होगी तो 2 हो जाएगी, वाई कितना होगा 0 होगा। मतलब हमें सिर्फ इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल चलना है। तो इसका मतलब आपके फोकस के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या हो गए, तो क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए फोकस के कोऑर्डिनेट यहां पर हो गए आपके ए, 0। तो इसी तरह से आपको कोई इक्वेशन दी होगी और आपको कहेंगे भाई फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल कर बताओ। तो हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। तो अभी हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 1 बाय 1 सबके लिए लिखते जाएंगे। तो पहले 1 का समझ लो, उसके बाद हम यहाँ पे सबके लिए टेबल बना के, और यही टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो गए फोकस के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो चारों की चारों में ही, चारों ही जो आपके पैराबोला है उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब आप नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स तो एक पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, लाइन है। तो इसके कोई कोऑर्डिनेट तो नहीं होंगे, ये एक लाइन है तो इस लाइन की यहाँ पर क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, इधर से इधर ए डिस्टेंस पे है तो इधर से इधर भी ए डिस्टेंस पे होगी बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन ये पॉजिटिव साइड है और ये कौन सी साइड है, नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इधर वैल्यू कैसे होती है, -1 होगी, -2 होगी, इस तरह से होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x इक्वल टू, क्योंकि ये यहां पर x एक्सिस को यहां पे कट कर रही है तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस का a। ये इसकी क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 होगा तो हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना लेंगे कि y इक्वल टू माइनस, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करते तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, -a, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, x इक्वल टू -a। इक्वेशन ऐसे ही बनेगी भाई, यहाँ y का कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई। अब हमें इस पैराबोला की, अब जो ये कंडीशन है हमें उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो अभी वही हमारी डेफिनेशन से देखेंगे।
तो इस पॉइंट की, क्योंकि पैराबोला पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसकी इस फोकस से और लाइन से डिस्टेंस सेम होती है, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। अब फिगर में नहीं दिख रहा है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो तो यहां पर होगी, क्योंकि यही हमारा पैराबोला ऐसे ही बनता है कि इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप मुझे यहां पर बताओ कि इस बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, मतलब ये जो आपका पॉइंट है ना, अगर मैं इसको बी नेमिंग कर देती हूँ तो इस बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे इसके। तो ये बी के कोऑर्डिनेट आपके कितने होंगे, देखो इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो वाई यहाँ पर बार बार चेंज होगा लेकिन एक्स तो आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो जैसे ये मेरी लाइन है, ये एक्स इक्वल टू -2 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये पॉइंट क्या होगा, -2, 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे गई तो -2, वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, ये आपकी यहाँ पर 1 हो जाएगी। फिर और ऊपर चले जाओ तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, -2, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इक्वेशन जो लिखी वो एक्स की टर्म में लिखी कि एक्स इक्वल टू माइनस है, तो हमें पता है कि ये यहाँ पे पॉइंट में मिल जाएगा और हम पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वाई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो ये -2 तो देखो यहाँ 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 चल रहा है, तो इस बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। और आपका यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, वाई हो गई, तो इसका ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट -a हो गया और बी का ये दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वाई हो गया। भाई ये आपका यहाँ पर पॉइंट है, तो ये अगर मैंने इसको यहाँ पे एक्स वाई ले लिया तो ये बी पॉइंट, तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है कि आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना चले, तो हॉरिजॉन्टल हम -a चले, ये वाला पॉइंट आपका -a है तो हम यहाँ से यहाँ तक -a चले। अब वर्टिकल कितना चले, क्योंकि ये लाइन आपके बिल्कुल क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसके साथ परपेंडिकुलर होगी तभी तो बनेगी। तो ये लाइन और ये लाइन आपकी यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि ये लाइन और ये लाइन की डिस्टेंस जो होगी इक्वल होगी। ये पॉइंट आपका तभी आया ना, यहां से यहां तक एक्स चले, यहां से यहां तक वाई चले, तो ये हो गए आपके बी के कोऑर्डिनेट। अब हमें यहाँ पे क्या बनानी, इक्वेशन। तो जो हमने पहले यहां से निकाला वो लिख दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a, 0 हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a हो जाएगी। फिर हमने लिखा कि लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, इस तरह से हमने लिया कि p f इक्वल टू आपका p b है, तो p f इक्वल टू p b है और b के कोफिशिएंट हमने लिख दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल है, तो हम तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं कि p से लेकर के f तक के डिस्टेंस और p से लेकर के b तक के डिस्टेंस है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे इस पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये कोई आपका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन को लर्न करना, लेकिन इक्वेशन डिराइव कैसे हुई मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो p से लेकर के f तक के डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, तो ये लिख लेते, पी एफ इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा √x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और पी बी कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x या -a माइनस एक्स का स्क्वायर और y माइनस वाई का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे करो x माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर। ये देखो ये y है ये भी y है, तो y माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, रूट से आपका रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपका इधर बचा x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर, इधर बचा आपका x प्लस a का स्क्वायर और y माइनस वाई यानी 0 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, ये हो गया x माइनस a का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ax, फिर आपका ये वाई स्क्वायर हो गया और इक्वल टू ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ax हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमें वाई स्क्वायर को यहीं रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। 2ax यहाँ पे पहले से माइनस का एक और आके ये 2ax प्लस का हो गया, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हुई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2x यानी कि 4ax। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। जब हमारा इस तरह से पैराबोला होगा कि जिसका फोकस आपका a, 0 होगा, जिसकी आपकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होगी, और ये इस तरह का, और वर्टेक्स आपका ये होगा और x एक्सिस आपका यहाँ पर होगा, तो ये आपका पैराबोला की इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला की इक्वेशन आएगी। तो अब जो हमारे 4 पैराबोला बनाए थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, a आपका नेगेटिव होगा, इधर आपका फोकस a पॉजिटिव है, अगर ये फोकस को मैं इधर ले लेती हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हमारे बाकी के हमने पैराबोला बनाए थे, एक की हमें इक्वेशन मिल गई, तो ये आपको इक्वेशंस आपको याद रखनी है कि इस वाले पैराबोला की क्या इक्वेशन होगी, तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होगी आपकी y स्क्वायर
स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगी। तो इस वाले पैराबोला, ये इक्वेशन आपके सामने आएगी और कहेंगे किस तरह का पैराबोला है, तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि यहाँ पे देखो 4ax पॉजिटिव है, तो और पॉजिटिव है और x को देखो, तो पॉजिटिव और x है, तो मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ आपका ये पैराबोला यहाँ पर बनेगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब ये इसका मुंह इधर है, ये फोकस आपका, इसका पॉइंट कितना हो गया था, तो देखो इसको बाद में सीखते हैं, पहले हम एक से जो टेबल बनती है वो बना लेते हैं कि भाई यहाँ इस वाले पैराबोला से हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे 3 को भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा पैराबोला, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर टेबल बना ली। 4 तरह के पैराबोला होंगे, 1 बाय 1 अभी हम इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले पैराबोला की इक्वेशन आपकी यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है पॉजिटिव है और x है, पॉजिटिव x है, तो दैट मीन्स ये पैराबोला आपका पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ क्या होगा, इसका मुंह खुलेगा। इस शार्क का मुंह किधर खुलेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। यहाँ देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ प्लस है, 4a है और x है, तो आपको यहाँ पे किसको देखना है, आपको यहाँ पे देखना है इस साइन को देखना है और इस x को देखना है। साइन पॉजिटिव है, x है, तो मतलब ये पैराबोला प्लस x की तरफ यहाँ पे बनेगा, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बनेगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, तो आपके दिमाग में फिक्स कर लो, पॉजिटिव की तरफ खुल रहा है, फोकस इस तरफ होगा, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने a लिया था, तो a,0 होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a,0 होगा। जब आपका फोकस पॉजिटिव साइड में, तो डायरेक्ट्रिक्स x के नेगेटिव साइड में है, तो नेगेटिव साइड में तो इसकी इक्वेशन क्या आई थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, लेकिन कोऑर्डिनेट अगर हम यहां पे देखें तो ये -a है, तो इसकी इक्वेशन कितनी आई थी, x इक्वल टू -a आई थी। y तो बार बार चेंज हो रहा था ना, जो नहीं चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू -a हो जाएगी। और वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो आपके सभी जगह 0 होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। फिर एक्सिस आपकी कौन सी होगी, तो एक्सिस आपके किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है, देखो यहाँ y को देखो, आप जो इक्वल के लेफ्ट में देखो, यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो एक्सिस आपकी कहाँ होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। मैं हिंदी में लिख लेती हूँ, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू 0 होगी। अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा तो y इक्वल टू 0 ही तो है यहाँ पे पूरा, तो ये याद रख लो। एक्सिस यहाँ वाई स्क्वायर है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के अलोंग है। या फिर आप यहाँ पे एक्स देख रहे हो ना, तो उससे भी याद कर सकते हो, ये आपके याद करने का तरीका। मैंने ऐसे कर रखा है कि यहाँ पे वाई की टर्म मुझे दिख रही है लेफ्ट में, इसका मतलब एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी पढ़ेंगे। तो ये हमने फर्स्ट वाले पैराबोला से क्या सीखा, ये 4 चीजें सीखी है। और यहाँ पे जब भी हम इनको फोकस को, डायरेक्ट्रिक्स को, वर्टेक्स को, एक्सिस को देखते हैं, तो हमेशा आप यहाँ पे कोफिशिएंट देखो एक्स का। तो देखो अगर मैं लेफ्ट वाले को देखती हूँ तो मुझे एक्सिस मिल जाती है, ये यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं फिर से बनाती हूँ, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो मुझे अगर इसके लिए पूछा इसकी एक्सिस क्या होगी, तो मैं इसके पास जाऊंगी, इसके पास जाके पूछूंगी भाई तुम वाई स्क्वायर हो, इसका मतलब जो एक्सिस होगी वो मेरी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। फिर अब इसने मुझे पूछा कि वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स तो आप सिंपल लिख लोगे, सबके लिए वर्टेक्स आपका यहाँ पर 0 0 होगा। फिर आपका यहाँ पर आपने आपको पूछा कि फोकस क्या होगा, तो फोकस के लिए देखो यहाँ प्लस का है और एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड इसका मुंह खुल रहा है, इसका मतलब मुझे फोकस क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे फोकस क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और एक्स एक्सिस के है ऊपर है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, वाई आपका 0 होता है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना, और ये टेबल आप बना करके और इसको अपने नोट्स में बना लेना। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की इक्वल होगी, वाई पे होगा तो वाई की इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया। अब दूसरे तरह का हमारा पैराबोला के पास चलते हैं हम। तो ये रहा हमारा दूसरे तरह का पैराबोला। अब इसका मुंह किधर खुला हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ। तो ये एलिगेटर या शार्क जो है वो किसको खा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, इधर इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस सारे कोऑर्डिनेट इधर नेगेटिव होंगे, तो ये माइनस का a हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो ये माइनस का a,0 हो गया। अब ये नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस जो एक दूसरे के एंटी है, ये नेगेटिव जाएगा तो ये पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा तो ये आपका नेगेटिव जाएगा। और यहाँ पे
जो आपका इक्वेशन जो हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax हो जाएगी। पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव 4x होगी, नेगेटिव 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कहाँ से आया, ये तो भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये आपकी यहाँ पे फोकस हो गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और इक्वेशन वाई स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब एक्सिस जो होगी वो क्या होगी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। समझ में आ गया। नाउ अब पैराबोला ने बोला मैं तो अब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगा। ये आपका वाई है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब ये पैराबोला किधर, इसका मूड इधर जाने का हो गया, इसके मूड के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो अब पैराबोला किधर चला गया, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड की तरफ चला गया। तो अब इक्वेशन आपकी वाई के इक्वल में नहीं बनेगी, अब इक्वेशन आपकी बनेगी यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगी। तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जो आपका ये पैराबोला बना है ये y के पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगी। तो अब इसका फोकस क्या होगा, अब ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे आपका यहाँ पर क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स आपका 0 हो जाता है, और ये पॉजिटिव साइड है तो ये आपका ए हो गया। तो ये फोकस आपका पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और वाई एक्सिस पे बन रही है तो वाई इक्वल टू माइनस ए बनेगी। तो दिमाग में इन पिक्चर्स को छपा लोगे ना, बिल्कुल छप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा यार ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, वाई पे बन रही है। जैसे आपकी यहाँ पे ये जो आपका एक्स एक्सिस पे पैराबोला बन रहा था तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे आ रही थी, एक्स की इक्वल आ रही थी ना, एक्स इक्वल टू माइनस ए थी यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस ए थी। तो पैराबोला एक्स पे है तो इक्वेशन भी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स में ही आएगी। पैराबोला अगर आपका यहाँ वाई पे है तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपकी यहाँ पे वाई की इक्वल आएगी। अब पैराबोला का मूड हुआ नहीं मैं तो, और वर्टेक्स तो आपका वही 0,0 है। एक्सिस कहाँ होगी यहाँ पर, तो इक्वल में कौन है, पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्सिस आपकी वाई एक्सिस के अलोंग होगी। फिर नेक्स्ट आपका ये है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay होगी। माइनस का 4ay क्यों होगी, क्योंकि अब पैराबोला का मूड हो गया है कि मैं तो नेगेटिव वाई की तरफ अपना मुंह करूंगा। तो नेगेटिव ये वाई एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई की तरफ मुंह है, तो नेगेटिव वाई की तरफ कोऑर्डिनेट सारे नेगेटिव होते हैं, तो एक्स तो यहाँ पे 0 होता है, वाई आपका यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या आपके यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू प्लस का ए हो जाएगी। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वही होंगे 0,0, तो हमने फोकस लिख दिया, वर्टेक्स लिख दिया, डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया, और एक्सिस तो एक्स स्क्वायर है तो एक्सिस आपकी वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो ये चार चीजें जो मुझे समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम ये चीजें यहाँ पर टेबल में लिख लेंगे, तो यही टेबल आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार इसका फिगर कैसे बनेगा। तो वाई स्क्वायर को देखा है तो वाई स्क्वायर हो गया, यानी कि आपकी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, यहां से देख के ये समझा। फिर नेगेटिव साइन देखा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है लेकिन एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, नेगेटिव माइनस देखते ही माइनस के साइड है, प्लस देखते ही प्लस के साइड है। तो ये आपका अपने ये तो समझ में आ गया कि ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ जाएगा भाई नेगेटिव साइड है, इसका मतलब इसका फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये -a,0 हो गया। और डायरेक्ट एक्सिस की क्या होगी वो आपकी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, तो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी a हो जाएगी। वर्टेक्स तो आप आंखें बंद करके सभी जगह क्या लिख दो 0,0 लिख दो, तो ये मैंने 0,0 लिख दिया। और वाई स्क्वायर है तो एक्सिस कहाँ होगी, सेम आपका यही एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर हम क्या कह सकते हैं y इक्वल टू 0 होगी। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स आपकी जो पैराबोला है वो किस तरफ होगी y एक्सिस की तरफ, इधर से अपोजिट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर देखते ही हमने y देख लिया, और यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव साइन है तो वो x y की तरफ होगी, ये यहाँ इस तरह से। तो देखो एक्स स्क्वायर देखा तो हमने देख लिया कि भाई ये y एक्सिस पे पैराबोला बन रहा होगा, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव की तरफ इस तरह से बन रहा होगा। फिर तो इसका फोकस क्या होगा, y पे आते ही x के कोऑर्डिनेट सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया, पॉजिटिव साइड है तो आपका a हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी y की इक्वल होगी, तो ये आपके y इक्वल टू अब a होगी या माइनस है, तो पता है फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पर क्या होगी नेगेटिव होगी। और ये x है तो यहाँ पर किसके अलोंग होगी, तो ये एक्सिस आपकी यहाँ पर y एक्सिस की, यहाँ y था तो यहाँ x है ना, यहाँ x है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे y एक्सिस के अलोंग होगी। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अगेन आपकी x को देखते ही एक्सिस देख लो, यहाँ x है दैट मीन्स ये y एक्सिस के
अलोंग होगी, ये वाई एक्सिस के अलोंग होगी। और फिर ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव। तो फोकस हो गया ना, फोकस के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, तो समझ में आ गया भाई एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर आपका पैराबोला बन रहा है। तो किस तरफ बन रहा है, ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, तो नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो नीचे की तरफ बन रहा है तो फोकस क्या होंगे, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव साइड है, तो फोकस आपके यहाँ पर एक्स तो 0 होता है, वाई -a होगा। अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी पॉजिटिव साइड की तरफ बनेगी, नहीं एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू ए बनेगी। तो ये आपका हो गया वाई इक्वल टू ए। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम हम देखेंगे, तो सेम आप ये वाला जो पेज है इसको एज इट इज कॉपी कर लो। ये इस 11.2 एक्सरसाइज का समरी पेज है। अभी लेटेस्ट रेक्टम और लिख लेंगे, ये सबका सेम फॉर्मूला ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका मेन 4 फिगर और ये टेबल आप यहाँ पे बना लो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो ये रहा हमारा लेटेस्ट रेक्टम। पहले डेफिनेशन देखो, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज लाइन सेगमेंट। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये जो आपकी एक्सिस है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ऑफ द पैराबोला, यानी पैराबोला की जो भी एक्सिस होगी उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। पासिंग थ्रू द फोकस, अब परपेंडिकुलर होगी तो कहां पे होगी, किसी न किसी पॉइंट से तो पास करेगी। तो आपको कहा कि भाई वो तो फोकस से पास करेगी और उसके एंड पॉइंट जो होंगे वो पैराबोला पे लाई करेंगे। तो मतलब आप यहाँ पे ये देखो कि इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, फोकस है, एक लाइन पास हो रही है और ये आपकी हो जाती है लेटेस्ट रेक्टम। ये आपकी क्या होगी यहाँ पे, लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या हो जाएगा, एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रही है और एंड पॉइंट कहां पर है, लाई कर रहे हैं पैराबोला के ऊपर। तो ये मेन डेफिनेशन है। वो लाइन, उस लाइन सेगमेंट को हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे जो फोकस, जो यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए और पैराबोला के ऊपर लाई करनी चाहिए। तो 3 कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है। एक्सिस के परपेंडिकुलर, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, विच इज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होनी चाहिए, पासिंग थ्रू द फोकस होनी चाहिए एंड पॉइंट जो है वो लाई करने चाहिए ऑन द पैराबोला पे। तो ये 3 मेन पॉइंट्स होंगे जो लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन के अंदर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, पासिंग थ्रू द फोकस एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। तो उस जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको हम यहाँ पे कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब बस इसके हमारे पास एक ही चीज यहाँ पे निकालनी है, भाई इसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो हियर ए बी इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम। और लेंथ आप कैसे फाइंड करोगे इस ए बी की, इसको मैंने नेमिंग कर दिया। तो लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वही पैराबोला की डेफिनेशन देखते हैं। हमने क्या किया, ये फोकस आपका पॉइंट है, ये पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है, तो हमें पता है कि पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसकी फोकस से डिस्टेंस और उस लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो मेरा पैराबोला थोड़ा सा यू में बन जाता है। अगर ये इस तरह से बनता ना तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिखती है, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये डिस्टेंस तो बहुत अलग अलग है। लेकिन ये हमें पता है कि डेफिनेशन में जाओ कि इस बी पॉइंट पे जो पैराबोला का पॉइंट है उसकी इस लाइन से डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं इसमें इसको फाइंड कर लूंगी तो मेरी ये वाली फाइंड हो जाएगी। तो देखो ये कैसे फाइंड आएगी, तो आप यहाँ पे देखो आपके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0 होते हैं, यही आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। a,0 का मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे बीच वाला पॉइंट है, ओरिजिन वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है ना कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, a है, क्योंकि तभी तो ये कोऑर्डिनेट आया आपका, ये वाला कोऑर्डिनेट तभी तो आया। भाई यहाँ से यहाँ तक ये इसका मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, तो अभी तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। तो सेम यहाँ पर भी इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर a,0, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, a है। तो ये वाला जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो भी क्या है, पैराबोला के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर ये f पॉइंट है, ये ओरिजिन है O, और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेती हूँ, P ले लेती हूँ, तो जितना OF होगा उतना ही OP होगा। जितना OF है बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट है उसकी फोकस से और उस लाइन से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो भाई है तभी तो पैराबोला, ये A है तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो ये A प्लस A यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2A हो गई आपकी यहाँ पे। तो ये 2A है तो ये भी आपकी यहाँ पर क्या होगी, 2A होगी। अब क्यों होगी आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको क्या कहा कि जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और हमने डायरेक्ट्रिक्स की
भी यही डेफिनेशन बताई थी कि वो एक्सिस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी यहाँ पे क्या होंगे, 90 होंगे। तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी तो इक्वल होगी लेंथ में, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। तो ये a प्लस ए, तो ये कितनी होगी आपकी, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो गया आपका 2a हो गया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 है तो हमें पता है कि पैराबोला पे जो भी पॉइंट है उसकी लाइन से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही फोकस से होगी। तो ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और सेम हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये जो इतना a प्लस ए 2a है, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना हो गया, 2a हो गया। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ए बी किसकी इक्वल आ गई आपकी, 2a प्लस 2a यानी कि 4a के इक्वल आ गई। और वैसे भी हमारा पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जितना कर्व यहाँ से बना हुआ है उतना ही इधर बना हुआ है। अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे लेते तो इस पॉइंट के जस्ट सामने वाले पॉइंट की भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या इक्वल होती। तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो ये 2a है तो ये भी 2a होगा। उससे देख लो या ऐसे देख लो, तो आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से कितनी हो गई, 4a हो गई। और लेंथ हमेशा क्या होती है, जो हम देखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जितने हमारे 4 केस थे उन सारे के सारे केस में आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, 4a ही होगी। इस केस में भी 4a होगी, यहां से यहां तक देखोगे तब भी ये फोकस से पास हो रहे हैं, तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ यहां से कितनी होगी, 4a होगी। अगर मैं यहां से यहां देखती हूँ तो ये भी मेरी लेंथ वही 2a प्लस 2a, हम पॉजिटिव ही लेंगे लेंथ को, तो ये भी आपकी कितनी होगी, 4a होगी। और यहाँ की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये भी आपकी 4a होगी, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी आपकी यहाँ पर क्या होगी, 4a होगी, क्योंकि लेंथ हमेशा हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया 11.2 के इंट्रोडक्शन का। तो अब हम यहाँ पे अपनी टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेबल में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी यहाँ भी 4a होगी, यहाँ भी 4a होगी, हर काम में एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो मतलब दो चीजों के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वर्टेक्स के लिए कुछ नहीं सोचना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं सोचना, चारों ही केस में सेम रहेगी। एक्सिस भी इतना मुश्किल नहीं है, वाई देखोगे तो समझ जाना कि इसके अपोजिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई देखते ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेफ्ट में आपको देखना है। और फिर सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का देखना है। तो फोकस आपको समझ में आ जाएगा, भाई एक्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव तो फोकस पॉजिटिव साइड होगा, और एक्स एक्सिस पे एक्सिस आपने निकाली, एक्स एक्सिस है तो एक्स पे वाई 0 होता है, और फोकस आपको पॉजिटिव मिला तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ फोकस नेगेटिव मिला तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दो में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल ईजी है। वर्टेक्स सेम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम है, यहाँ वाई देखते ही यहाँ एक्स कर दो, यहाँ वाई देखते ही यहाँ एक्स कर दो, यहाँ एक्स देखते ही यहाँ वाई कर दो, सेम यहाँ पर भी। तो इन दो चीजों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे तो ये भी बिल्कुल आपका समझ में आ जाएगा आपको, और इजीली आप याद यहाँ पे देख पाओगे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताइए ना भाई, यहाँ प्लस एक्स है, दैट मीन प्लस एक्स की साइड बनाना है, मीन्स कोऑर्डिनेट a,0 होंगे। माइनस है तो माइनस एक्स की साइड है तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट 0 माइनस हो जाएंगे। यहाँ प्लस वाई की साइड तो प्लस वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स का नहीं होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव वाई है तो नेगेटिव वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। और इस फोकस पॉजिटिव, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये एक सिंपल तरीका, आप इसको याद कर लोगे। मैं जानती हूँ कि आप मेरे सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप सारा काम को अच्छे से कर लोगे। तो सर्कल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं था, तो हमें पैराबोला के इस इंट्रोडक्शन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम इजीली इसको अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है अगर आपने टेबल अच्छे से याद कर रखी है तो। थैंक यू।